आने वाला कल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो भी कुछ है वो अभी तुम्हारा है। जो करना है वो आज करो। जैसा कल बनाना चाहते हो उसकी तैयारी आज करो। आपका कर्म आज जैसा होगा कल आपका वैसा फ्यूचर होगा। आज पे टिका हुआ है तुम्हारा कल। जो लोग सिर्फ थिंक करते हैं, सोचते हैं, वो अपना कल बर्बाद करते हैं। जो एक्शन करते हैं वो अपने कल का निर्माण करते हैं। तो आपको निर्माण करना है, सोचना नहीं है, एक्शन करना है। और एक्शन भी राइट वे में, रॉन्ग वे में नहीं। ये नहीं है कि रॉन्ग वे में आप एक्शन लें। अब जो लोग सोचते हैं कि मैं ये करूं तो लोग क्या कहेंगे, तो लोगों की परवाह अगर करोगे वो भी राइट मार्ग पर चलते हुए, तो तुम कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकोगे। तुम अच्छा काम नहीं कर सकोगे। अच्छा काम करते समय कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, पर हां बुरा काम करते हुए जरूर सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हम कहेंगे ये भी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि भगवान क्या कहेंगे। ज्यादा बड़ी बात तो यह है कि अगर हम बुरा करें तो भगवान क्या कहेंगे, जिनसे हम प्यार करते हैं वो क्या कहेंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अच्छे कार्य को कभी रुकने मत दो और बुरे कार्य में कभी जल्दबाजी मत करो। यही रावण का अंतिम उपदेश था, ज्ञान था। हमको लर्न करना चाहिए। कल आप लोगों ने अनेक भागवत के प्रसंगों को सुना है जो एक से एक मनमोहक थे और एक से एक ज्ञानप्रद थे। श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा, ध्रुव जी महाराज की कथा, ये हमें ज्ञान देती है कि भक्ति की कोई आयु नहीं होती है। जो लोग आधुनिक युग में ये कहते हैं कि अभी हमारी कथा सुनने की आयु नहीं है, भक्ति करने की आयु नहीं है, वो गलत सोचते हैं। अगर आपका संस्कार बचपन में अच्छा हो और भगवान को बचपन से मानना प्रारंभ कर दो तो आपकी जवानी सुधर जाती है। और जिनकी जवानी सुधर जाती है उनकी कहानी सुधर जाती है पूरे जीवन की। उनके पूरे जीवन की कहानी सुधर जाती है जिनका बचपन सुधर जाता है। और बचपन उन्हीं का सुधरता है जो शास्त्र के साथ जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम बचपन से अपने बच्चों को अच्छाई के मार्ग पर लेकर चलें, उन्हें इतना निपुण, इतना ज्ञानी बनाएं। अभी मुझे एक बात और करनी है आप सबसे, और यह बात बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, एलएलबी पढ़ाने के साथ साथ एक कोई हाथ का काम और सिखा दो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो यहां बैठे हुए माँ बाप, वो ध्यान से सुन लो। अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी के भरोसे मत छोड़ो। एक कोई हाथ की विद्या उनको जरूर सिखाओ कि संकट पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर वो ये न सोचे कि नौकरी चली गई या नौकरी नहीं मिली तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा। नौकरी जाने पर लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। और आने वाला समय क्या है, वर्तमान चल ही रहा है, एआई का जमाना है। और एआई के जमाने में एक बात सबको नोट कर लेनी चाहिए, वो बात यह है, नौकरियां उतनी नहीं मिलेंगी। 10 लोगों का काम अकेला एआई कर रहा है, फिर कहां से नौकरी मिलेंगी। और जब नौकरी नहीं मिलेंगी तो तब करोगे क्या। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी की इच्छा मत रखो,
रखो, लेकिन साथ में एक ऑप्शन भी रखो कि अगर संकट काल आया तो मेरे हाथ में ये कला है, मैं इससे भूखा नहीं रहूंगा, ना अपने घर वालों को रहने दूंगा, मेरे पास ये एजुकेशन है, ये विद्या है मुझे। आजकल के जो मैकाले की एजुकेशन है, जो मॉडर्न स्कूलों में मिल रही है, वो सिर्फ सर्वेंट बना रही है, नौकर बना रही है। लेकिन हमारे गुरुओं की शिक्षा को अगर आप देखेंगे, हमारे आचार्यों की शिक्षा को देखेंगे, तो वो व्यक्ति के पावर को देखकर, व्यक्तित्व को देखकर उसे सिखाते थे। ये धनुष में अच्छा कर सकता है, ये गदा में अच्छा कर सकता है, ये ज्ञान में अच्छा कर सकता है, ये राज्य में अच्छा कर सकता है, ये गृहस्थ में अच्छा कर सकता, हर चीज के मुताबिक उसे ज्ञान देते थे, उसे शास्त्रों का ज्ञान देते थे, उसे विद्या, अलग अलग विद्या सिखाते थे, और साथ में गृहस्थ कैसे चलाया जाए, निभाया जाए, उसका धर्म क्या है, वो सब बताते थे। उन्हीं गुरुकुलम परंपराओं से ही एक से एक, चाहे अर्जुन को ले लो, भीम को ले लो, दुर्योधन को ले लो, इन सब को उठाओ, कर्ण को ले लो, ये सब उसी परंपरा से। क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे, बलवान नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे? वो कभी डिप्रेशन में नहीं गए, उन्होंने कभी सुसाइड करने की इच्छा नहीं रखी। बताइए कभी की हो तो इसलिए एआई के जमाने में हम आपसे एक ही बात कहेंगे, अपने बच्चों को एक हाथ का काम जरूर सिखाओ, और अपनी बिटियाओं को सावधान करो कि आपकी बिटियां कुसंग से बची रहें, विधर्मियों से दूर रहें, उनका मान सम्मान बचा रहे। ऐसा प्रयास आप सबको अपने समाज के, ये जो व्यवस्था हम गुरुकुलम की कर रहे हैं, वो इसी के लिए कर रहे हैं। हमारे बच्चे संस्कारवान हों, इसी में समाज का रोल देखना होता है कि समाज कैसे संकल्प के साथ खड़ा होता है, किन चीजों को समाज आगे बढ़ावा देना चाहता है। आप देख लीजिए, शराब के ठेके हर गली के नुक्कड़ पे हैं। जब हर गली के नुक्कड़ पे शराब के ठेके हैं, तो समाज में शराबी नहीं होंगे क्या? हर गली के नुक्कड़ पे दूध की दुकान क्यों नहीं है? हर गली के नुक्कड़ पे गुरुकुलम क्यों नहीं है? हर गली के नुक्कड़ पे बुक्स की दुकान क्यों नहीं है? अब बता दीजिए, किताब की दुकान ज्यादा है या शराब की दुकान ज्यादा है तुम्हारे शहर में? जवाब दो, जोर से बोलो। हैं? तो शराब की दुकान इतनी होंगी तो आपके बच्चे क्या साधु बनेंगे? क्या बनेंगे आपके बच्चे? गजब है भाई, ये गजब है। हम लोग बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले जहां लोकल बसावट होती थी, वहां शराब की दुकानें नहीं होती थी, एक आध कोई ठेका होता था। अब तो महाराज भरमार पड़ी हुई है। और किसी से पूछो इतनी शराब की दुकान क्यों है? कोई बहुत बड़े अधिकारी हमारे पास वृंदावन में आए थे, तो हमने उनसे कहा था, मैंने कहा मथुरा वृंदावन ब्रिज में जहां से भी एंट्री होती हो, हर जगह पर स्टॉप लगा दो, कहीं भी शराब की और मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए।